पांच महाप्राणाय नमः। पाद्यमर्घ्यमाजुनज्ञानमर्प्यामि गन्धं समर्पयामि अक्षां समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपं द्रावयामि दीपं दर्शयामि निवेद्यान्ते पुनर्जनमाजुनं समर्पयामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम पटरेगा मंगलाय तनो हरि। ओम श्री व्यासाय नमः। पाद्यम अर्घ्यमाजुनज्ञानं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि अक्षां समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपं द्रावयामि दीपं दर्शयामि निवेद्यान्ते पुनर्जनमाजुनं समर्पयामि। ओम श्री व्यासाय नमो नमः। नरं देव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरयेत्। ओम श्री व्यासाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वसुदेवा। सुबोध प्रत्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रवजन्तं मनुपेतं प्रेतकृत्य द्वैपायनो विरहकातुराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया विनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदय मुनिमान्तोऽस्मि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेद्य साङ्गपदक्रमपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ज्ञानवस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषरा असुरगणा देवाय तस्मै नमः। मनोजवं मातुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री सद्गुरु जी के सुमिरण मात्र से मरिनाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हृदय रूपी मंदिर में विराजमान सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वंतरात्मा परमराध्यक्ष देव सतगुरु भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के इस सत्र में आज हम पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। आओ उस प्रभु कृपा को पाने के लिए भगवत कथा का आनंद लेने के लिए हृदय रूपी मंदिर में अपने इष्ट की दिव्य छवि को धारण करते हुए रसना की शुद्धि के लिए आओ सुप्रेम भगवत नाम का संकीर्तन करते हैं। तद उपरांत जैसे भगवत कृपा होगी आपके मनोभाव होंगे वाणी के द्वारा आपकी जरूर सेवा की जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। क्या जोर से बोलता
बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा कामन हरि गोविंद जय जय, गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मोहन नंदलाला, गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मोहन नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मोहन नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मोहन नंदलाला, गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला ओ मेरा मुरली
मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मोहन नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। जय जय श्री राधेश। राजा परीक्षित श्री सुखदेव भगवान के श्री चरणों में बैठ करके इस अमृतमय कथा का पाठ कर रहे हैं। कल भगवत प्राकट्य लीला का हमें दर्शन प्राप्त करने को हुआ। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ माँ यशोदा के यहाँ लाला भयो है। संपूर्ण ब्रजमंडल में चारों ओर आनंद की वृष्टि हो रही है। आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। ब्रज गोकुल के सभी नर नार नंद बाबा के महलों में बड़े सज धज के जा रहे हैं। परस्पर आपस में एक दूसरे पर अबीर गुलाल मिश्रित दही का छिड़काव हो रहा है। बाबा के भवन में जाकर के माँ यशोदा को सभी बधाई दे रहे हैं। समस्त देवता इस भूमंडल पर आकर के अपने स्वरूप को बदल करके उन परमात्मा की उस दिव्य छवि को निहारने के लिए, दर्शन करने के लिए इस धराधाम पर आर्यवर्त भारतवर्ष का वो एक पवित्र स्थल, वो ब्रजमंडल जहां परमात्मा का प्राकट्य हुआ। हे राजन, बड़ी विलक्षण बात है कि जो अजन्मा है, जो जन्म से रहित है, लेकिन अपने भक्तों के प्रेम के कारण वो जन्म लेता है, वो प्रकट होता है। भगवान ने जन्म लिया कंस के कारागार में, प्रकट हुए। पिता वसुदेव और देवकी को दर्शन दे करके उनको बाल लीलाओं का सुख नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन वो सुख जो है आज नंद बाबा और यशोदा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें भी एक रहस्य छिपा हुआ है कि भगवान कहीं जन्म लेते हैं और लीला कहीं करते हैं। ये सब खेल परमात्मा का है और परमात्मा ही जानते हैं। लेकिन विचार करने वाली बात है, जीव का जो परमात्मा से भक्ति का एक संबंध है वो बड़ा विलक्षण है। आज इन महान आत्माओं के जीवन में वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनकर के प्रकट हो रहा है। कंस जैसी वृत्ति वाले जो लोग हैं
कंस तो उस वक्त हुआ, अभी तो कंस दुर्योधन की कोई कमी नहीं है। उनके लिए वो काल स्वरूप है, वो अपना काल मानते हैं, लेकिन वही परमात्मा अपने भक्तों के लिए, अपने प्रेमी जनों के लिए दयालु भी है। जैसे एक बिल्ली उसी मुख से अपने बच्चे को पकड़ करके, बिलाव को पकड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, और वो ही जब किसी कबूतर या चूहे को पकड़ दिए उसी मुख के द्वारा, तो उन्हीं के लिए वो काल बन जाती है। ऐसे ही वो परमात्मा है, अपने भक्तों के लिए वो दयालु है। लेकिन जो उनके शरणागत नहीं है, उनके प्रेमा भक्ति नहीं करता, उनके लिए काल स्वरूप भी है। आज वही आनंद परब्रह्म पुरुषोत्तम गोकुल में नंद के यहाँ उन्हें आनंद प्रदान कर रहे हैं, बधाइयां बज रही है। नंद उत्सव बहुत दिनों तक चला है। ध्यान देना, कहने का तात्पर्य है कि तुम्हें जीवन में नित्य ही उस उत्सव को मनाते रहना चाहिए। ये तो उस कालखंड की घटना है, अब कली काल है। प्रातः काल आप 4 बजे 4:30 बजे और आज ये भागवत कथा हमारे जीवन में माध्यम बनी है उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कि हम प्रातः काल उठते हैं और इसी बहाने कहीं कहीं जाकर भगवत कीर्तन करते हुए प्रभात फेरी लेते हैं। ये उत्सव नहीं तो और क्या उत्सव मनाया जाएगा। ये जो श्रीमद् भागवत है, ये भगवान की वांगमयी मूर्ति, ये प्राकट्य, इसका प्रकाश हुआ है आज हमारे जीवन में 7 दिन के लिए। ये सप्ताह पारायण चल रहा है, इसमें विद्वत लोग, मनीषी लोग जो पाठ कर रहे हैं, नित्य रोज मंत्रोच्चारण होता है, पूजा पाठ होता है, और आपके मन में भी बना रहता है कि अभी ऐसा करना है, ये करना है, वहां जाना है, वहां जाना है, ये भाव इसी के निमित्त बना रहता है। तो ये उत्सव है। और कहते उस उत्सव को तुम्हें जीवन में जो वैष्णव है, जो भक्तजन है, उसे मनाते ही रहना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूं कि आजकल एक परिपाटी बनी है, लोगों ने ठाकुर जी रखे हुए हैं और ठाकुर को लेकर के कहीं कहीं हम ले जाते हैं भगवान के स्वरूप को, कि घर में नहीं रखेंगे, ठाकुर जी को भोग भी लगाना है, ठाकुर जी को नल्हाना भी है, धुलाना भी है। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा शुद्धता का ख्याल रखना, पवित्रता का ख्याल रखना। सिख धर्म में देखिए, तो श्री गुरु ग्रंथ को जब सिर पर पधराते हैं या कहीं भी ले जाते हैं, तो उनके लिए वो ग्रंथ ही गुरु का रूप है, गुरु मान्य ग्रंथ। अब गुरु मान्य ग्रंथ कब से चला? 300 साल होंगे, 400 साल। किसी भी मस्जिद संप्रदाय को देख लो कि वो ज्यादा देर पहले का नहीं है, ये इतने साल के बाद ही चलेंगे, एक कालखंड रहा है। लेकिन तुम्हारे जो ठाकुर हैं, परमात्मा है तो सभी के ही हैं, पर केवल विधा में फर्क पड़ गया, विधान में फर्क पड़ गया। क्यों? वेद व्यास जी महाराज ने संत कुमारों को निमित्त बना करके नारद जी के प्रति ये वचन कहलाया कि इस कार्य में सबको भागी, कोई छूटना नहीं चाहिए, ध्यान देना, ताकि सबको अपने धर्म का ज्ञान हो। जब लोग इन चीजों से वंचित रह गए तो उन्होंने अपने अपने रास्ते इख्तियार कर लिए, अपने रुचि ना व्यचित।
अपने अपने रुचि के अनुसार उन्होंने रास्ते बना लिए चलने के लिए। मंजिल सबकी एक ही है। कोई मस्जिद में जाकर के ऐसे करता है, कोई मंदिर में जाकर के ऐसे करता है, फर्क सिर्फ इतना ही। देखिए आज इन्हीं चीजों के कारण ना आप देख रहे हो क्या क्या घटनाएं घट रही है। कोई भी मजहब धर्म संप्रदाय जो है हिंसा को बढ़ावा नहीं देता। मान लो अगर आज हम यहाँ कथा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, अपने भगवान को किसी रूप में स्वीकार करके उनकी महिमा सुन रहे हैं, गा रहे हैं, और ऐसे आताताई उपद्रवी लोग जब आ जाएंगे, देखा नहीं अपने बंगाल में क्या घट रहा है ना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सही मायने में लोगों को धर्म का ज्ञान ही नहीं है। अगर मैं दाढ़ी रख लूंगा, मेरे बाल बड़े हो गए, मैं सिख कहलाने लगूंगा, है ना। रख लो दाढ़ी, तुम सिख बन जाओगे। और जो है दाढ़ी यहाँ से आधी रख ली तो तुम ये बन जाओगे, वो बन जाओगे। है तो तुम इंसान ही नो, मानव ही नो। ये सिखाता क्यों नहीं इन लोगों को कोई? पर क्या करना, इनकी जहन में पहले से ही ऐसे संस्कार हैं जो मानवता को स्वीकृति ही नहीं देते। हमारे यहाँ तो किसी को चांटा भी मारना, थप्पड़ से बड़ा सोचती यार इसको दर्द होगा, काय को मारनी, छोड़ो परे, छोड़ो परे। और ये ऐसे जो हैं असुर हैं, ऐसे असुरों के लिए तो मेरे ख्याल भगवान को आना पड़ा होगा। वो अनभिज्ञ रह गए, वो अपरिचित रह गए, अज्ञानी रह गए। तुम उत्सव मनाओ यार, किसका? परमात्मा का। नंद बाबा ने उत्सव मनाया है, ब्रज गोकुल में आज उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि देवता लोग भी आए हैं उस उत्सव को मनाने के लिए। किसी को कुछ अच्छा लगता है, पर तुम किसी दूसरे की निंदा तो ना करो। जिस रास्ते पर कोई चला है चलने दो, पर कम से कम इसी बहाने। उदाहरण के तौर पर जैसे आजकल बच्चों को पहले ही 2-3 साल के बाद जो है कुछ सिखाना शुरू कर दिया जाता है। उनको नर्सरी में कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है पहले 3 साल के बच्चे। क्यों? उसे कुछ आए ना आए, और इसलिए भेजा जाता है कि कुछ सीख लेगा। और दूसरा जो परिवार वाले हैं, जो माता पिता, वो समझेंगे उतनी देर के लिए हम अपना धंधा कर लें, काम कर लें और हम बचे रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कहीं जाता है ना, कहीं भी जाता है ना, तो उतने दिन तुम अपराधों से बचे रहोगे। बस इतनी बात। कहीं भी जाओ, मंदिर में, सत्संग में, जो भी जिस रूप में तुमने स्वीकृति दे रखी है, मानते सभी परमात्मा को। पर जो मेरी तेरी का भाव जग गया, इसी के कारण जो संकीर्णताएं आ गई। ये क्यों खड़े हो गए अनेकों मजहब, इतने संप्रदाय क्यों बन गए? जैसे आजकल पार्टियां बन गई जाता है। मेरा इसमें रुचि नहीं तो अपनी पार्टी बना ली, इसलिए मुझे ये कर्म कांड न करना पड़े, ज्यादा पूजा न करना पड़े। तो नारद जी ने तो खुद कहा कि तुम्हें पूजा नहीं करनी है तो तुम कीर्तन कर लिया करो, सत्संग सुन लिया करो। कीर्तन करते करते, सत्संग सुनते सुनते भी तुम जो भगवत प्राप्ति कर लोगे। साधन तो कोई भी। शबरी ने गुरु के संग में रहकर के सेवा करते करते भगवत दर्शन कर लिया। उसने कोई बड़े मंत्र थोड़ा नहीं पढ़े। कल सुनी हमने गजग्राह मोक्ष की कथा, तो हाथी ने कौन सा बड़ा विद्वान था, लेकिन पूर्व की स्मृति हो आई, इसलिए परमात्मा को याद कर लिया, भगवत प्राप्ति होगी, मुक्त होगी उस ग्रह से। किसी भी विधा से, किसी भी साधन से हमारा मन भगवान में लगना चाहिए, हमारा मन सत्कर्मों में लगना चाहिए, हमारे जीवन में भगवत प्रेम जगना चाहिए। इसलिए इस भगवत कथा का आयोजन है। इसलिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता आदि सदग्रंथों का हम पठन पाठन करते हैं, क्योंकि हमारे ये मूल ग्रंथ हैं। क्योंकि भगवान के 24 अवतारों में मुख्य जो 2 अवतार रहे हैं, राम और श्री कृष्ण,
क्योंकि ये हमारी जाति में आए। जाति में मतलब मनुष्य रूप में आए, इसलिए सजातीय ज्यादा प्रिय होता है। इसलिए हमारा उन विग्रहों में ध्यान जमता है। और तुम किसी रूप का इतना ध्यान नहीं करते। जब तुम गुरु मूर्ति का ध्यान करोगे, श्री राम जी की, कृष्ण जी की, शिव जी की, शिव तो मूल है ना, शिव तो मूल है। और ये शिव ही इन भिन्न भिन्न रूपों में आकर के प्रकट होकर के लीला करता है। और शिव ही स्वयं अपना प्रचार भी करते हैं। ध्यान देना, किसी के बारे में तुम तभी जान सकती हो जब वो तुम्हें बता देगा कि मैं कौन हूं। ऐसी उनके द्वारा। तो आइए ले चलते हैं लीला को आगे। उत्सव मनाया जा रहा है। आनंद बाबा को याद आ गया। कल आपका ज्यादा समय लगा, आज ज्यादा समय नहीं लेंगे। कल तो मैं भी थक गया था। बहन जी कहने लगी कि रात को आना है बाबा जी। तो बाबा जी ऐसे गए, जाके बस मत्था ही टेका समाधि पे। मैंने कहा आरती कर लो, मेरे बस का काम नहीं है। आप भी थक गए होंगे बैठे बैठे। शरीर है, पर हाँ भगवत कथा ऐसी है, वार्ता ऐसी है, आनंद ऐसा है कि उस वक्त पता नहीं लगता। बाद में शरीर को महसूस होता है, जब शरीर में हम प्रवेश करते हैं। बहुत उत्सव मनाया जा रहा है। और इस उत्सव में ब्रह्मलोक से, शिवलोक से, देवलोक से सभी आए हैं। आइए छोटा सा लीला का भाव है। हे रानी, नंद बाबा को याद आया, आज 5-6 दिन हो गए कि मथुरा में गए, बहुत दिन हो गए। गोकुल और मथुरा की कोई ज्यादा दूरी नहीं है। तो उस वक्त जो गोधन होता था, गोधन, उस धन से जो जितना हम प्राप्त करते थे उसके ऊपर कर लगता था, टैक्स लगता था। जैसे आज सरकारें भी लगाती है। तो उससे प्रजा का पालन होता है। तो उस जमाने में दूध, दही, मक्खन आदि का रूप में दिया जाता था। और आनंद बाबा जी, नंद मेहर जी तैयार हो गए। कुछ लोगों को वहीं लाला जी की सेवा में छोड़ा कि लाला जी का तुम ध्यान रखना। और आप जो हैं नंद मेहर जो हैं, अब पहले ये साधन नहीं होते थे। तो छकड़े होते थे, जैसे बैलों आदि को जोड़ करके और रेडी सी बनाकर, तो छकड़ा कहते हैं। उसके ऊपर दही, दूध के, घी के, मक्खन के मटके लाद कर जो है श्रीमान जी तो चले गए कहाँ। लाला के मामा को मिलने के लिए और वहां जाकर के पहले कंस को मिले हैं। बोले कहो बाबा क्या हाल है, बड़े दिनों के बाद आए हो। नंद बाबा कहने लगे महाराज थोड़ा विलंब हो गया, हमारे लाला भयो हैं, इसलिए आने में देरी होगी। अच्छा तुम्हारे लाला भयो हैं? कंस ने आशीर्वाद दिया, जुग जुग जीवे तुम्हारा लाला, बहुत बलवान बने, महान बने, उसके शत्रुओं का नाश हो। ध्यान देना, तो शत्रु तो मामा ही है, अपना नाश अपने आप ही कर रहा है, उसके शत्रुओं का नाश मिले हैं। तद उपरांत हे राजन, कंस को कर दे करके मिल करके नंद बाबा श्री वसुदेव जी को मिले।
वसुदेव से नंद बाबा का मिलना हुआ है और परस्पर अपने संबंधियों का, प्रेमियों का जब मिलना होता है तो अनायासी प्रेम के अश्रु जो है बह जाते हैं। नंद बाबा वसुदेव को कहने लगे, महाराज इस कंस पापी ने तुम्हारे पुत्रों को मार दिया और सुना है जो एक कन्या थी उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ये बड़ा दुष्ट है, ये बड़ा पापी है। वसुदेव कहने लगे, महाराज ये सब हमारी प्रारब्ध का खेल है। अब वसुदेव नंद बाबा को क्या कहते कि जो तुम्हारे वो भी मेरा लाल ही है। वो कहते हैं कि तुम्हारे भी लाला भयो है, इस उम्र में उसका क्या हाल है। रोहिणी का पुत्र कैसा है, आपस में सब कुशल क्षेम हुई है। वसुदेव कहते हैं, बाबा अब आप हमें मिल चुके हैं, कर भी दे चुके हैं, इसलिए आपको यहां ज्यादा देर रहना नहीं चाहिए। क्योंकि कंस के जो मित्र लोग हैं, अब जैसा आप होगा वैसी तो संगति होगी ना। ये सब आताताई लोग हैं, न जाने क्या घटना घट जाए, इसलिए आपको यहां से निकल जाना चाहिए। और नंद बाबा ने वसुदेव की बात को सुना है। अब वो वहां से चलने के लिए निकले हैं और उधर कंस को जब इस बात का पता चला है कि मेरे को मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है, तो कंस ने मीटिंग की, बुलाया सभी को। कंस के जो मित्र हैं, सक्तासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर सब बैठे वार्ता कर रहे हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। 84 कोष का ब्रजमंडल है, जहां भी जो बच्चा 1 दिन से लेकर के 1 महीने का पैदा हुआ सबको खत्म कर दो। पर तुम जाओगे कैसे वहां पे, तुम्हारा तो पता चल जाएगा। क्योंकि आकाशवाणी ने कहा कि वो कहीं भी पैदा हो चुका है, पता नहीं दिया। उतना कहने लगी, मैं जाऊंगा। बोले तू अपनी शकल तो देख, तेरी शकल कैसी है, इतने इतने बड़े तेरे दांत हैं, मुंह तेरा बिल्कुल सियाह है, कोई तुझे महलों में घुसने भी देगा। बोले कोई बात नहीं महाराज, दांत तो मैं छोटे छोटे करवा दूंगी, सांबली हुई तो क्या मुंह पे प्लास्टर चढ़ा दूंगी, चले जाओ। बोले अगर ज्यादा ही चक्कर हुआ तो हम जो है मुंह पे घूंघट निकाल लेंगे, फिर तो पता ही नहीं लगेगा। पहले पहले घूंघट निकालते थे, और ये घूंघट की प्रथा कब से चली, जब मुगल साम्राज्य यहाँ हुआ, वैसे था नहीं। उनको देख करके पड़ता, जैसे अभी के देश में ऐसा हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए। मतलब हम जो मर्जी कर लें, लेकिन जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया, वो जननी जो है, वो माता जो है, तुम्हारी पुत्री भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, माता भी हो सकती है, जिसने तुम्हारे को संसार में लाने के लिए कितने कष्ट सहे होंगे। देखो ऐसे भी असुरी वृत्ति कही जा सकती है, उसको कोई स्वतंत्र नहीं है कि वो समाज में जा सके, कुछ कर सके, आगे बढ़ सके, कुछ बन सके। बस तुम घूंघट में रहो, पर्दे में रहो, बस तुम्हारा यही अधिकार है। रोज जो है हमारी बातें सुनती रहो, प्रताड़ित तो होती रहो। तो इसलिए पूतना ने ये किया।
नंद बाबा तो चले गए थे, उत्सव हो रहा है कहाँ, गोकुल में। बाबा चले गए, उत्सव मनाया जा रहा है, नाच गाना हो रहा है। और उसी अवसर पे जब लोग गेट पर अंदर जाते हैं तो पूछते हैं तुम कहाँ से आए, कहाँ से आए। अब ये पूछना तो बड़ी भारी 20 फुट की इसकी जो है ज्यादा ही है। एक जगह तो आया है कि इसका शरीर इतना बड़ा था, 18 किलोमीटर का वर्णन किया, इतना विशाल का शरीर था। क्योंकि जब इसका शरीर गिरा है ना तो 6 कोस में गिरा है। जब इसने असुर रूप धारण किया तो 6 कोस में गिरी है ये नंद बाबा के बगीचे में। लेकिन आइए अब इसकी एंट्री हो रही है। सभी ने पूछा अरे ये इतनी लंबी, लगता है कोई देवी ही है, लगता है स्वर्ग से आई होगी, क्योंकि अपने को सुंदर बना रखा है ना। कोई पूछने लगी, गेट पे अंदर प्रवेश होना था। हाँ जी तुम कहाँ से आए हो? बोले मैं भी लाला का दर्शन करने के लिए आई। देवियां भोली भाली होती है, सोचा होगा यशोदा की सहेली होगी। चले गए अंदर। अब गेट में एंट्री होनी चाहिए एक बार, फिर निकलने के लिए तो कैसे भी निकल जाओगे। तो इसलिए पूतना जो है गई है, प्रवेश किया है। और नंदरानी की जो सहेली है उन्होंने देखा तो विचारा कि हो सकता है इनकी कोई अपनी सहेली है। अब यशोदा को जब वो मिलती है, हाँ जी तुम कहाँ से आई हो? घूंघट निकाला हुआ है। बोले माता मैं भी लाला का दर्शन करने के लिए आई। अब माता सेवा कार्य में लगी, इसलिए बोले कोई बात नहीं, आप लोगों की कृपा से ही, आप लोगों के आशीर्वाद से ही मेरे लाला हुआ है, कोई नहीं खूब दर्शन करो। और आप जो है स्वयं सेवा में लगी, लाला पालने में पड़े हुए हैं। अब क्या किया, पूतना ने अपना जो घूंघट है वो उतार दिया और पलने के पास पहुंच गई। लाला के पास जब पहुंची पूतना, बोलना हरिओम। ओहो, तो जैसे पूतना किसे कहते हैं? पूतना ना पूत, पूत जो पवित्र नहीं है वो पूतना, जो पवित्र नहीं है पूतना। पूतना वासना है। अरे वासना कब गई? ध्यान देना, भगवान आए अष्टमी को और एक गई चतुर्दशी को, 14 को गई। तो वासना कहाँ होती है? हमारे शरीर के भीतर जो 14 स्थान है उनमें पूतना रहती हैं, उनमें वासना रहती है, उनमें शूर्पणखा रहती है। भगवान ने जैसी पूतना को देखा, लाला ने तो झट से नेत्र बंद कर दिया। परीक्षित कहते हैं महाराज भगवान को देख करके पूतना ने नेत्र क्यों बंद किए? तो इस पे संतों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए हुए। पूतना भगवान नेत्र बंद करके विचार करने लगे, क्योंकि पूतना ने अपने स्तनों पे जहर लगाया है, विष लगाया है, हलाहल लगाया है और दूध पिलाने के बहाने ये भगवान को, लाला को मारना चाहती है। अब भगवान आंखें बंद करके विचार करते हैं, आई तो ये मां का रूप बना करके देना चाहती है मुझे विष। अब इसको मैं कौन सी गति दूं? ध्यान देना, मन में विचारने लगे। अरे दूसरे संत कहते नहीं महाराज, पूतना बहुत पापनी है, ये बच्चों को मारने वाली है, मेरे चक्कर में इसने पता नहीं कितने बच्चे मार दिए। कई बार जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, रोते हैं ना, तो उनको लगती है पूतना ग्रही। पूतना ग्रही होती है, ग्रह ये
इसको पुतना ग्रही कहा गया। ये लगती हैं, बच्चे रोते हैं। इसलिए भगवान विचार करने लगे कि ये पूतना जो है ग्रही है, मेरे कारण इसने अनेकों बच्चों को मार दिया है, तो ऐसी पापनी का मुंह नहीं देखना चाहिए। ऐसी पापड़ी का मुंह नहीं देखना चाहिए। तीसरे संत कहते नहीं 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 नहीं। भगवान विचार करने लगे कि अभी मैं तो दुधमुहा बच्चा हूं, मैं तो दूध पीने के लिए आए, मक्खन खाने के लिए आए, अभी शुरुआत भी नहीं हुई तो पहले जहर पीना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान जो है, लाला जो है, कृष्ण जो है, वो शिव का ध्यान करने लगे। हे भगवान, हे शिव महाराज, ये जहर तो आप ही पीए हैं, इसलिए अब मेरे इस काम में सहयोग देना। मैं तो दूध पीऊंगा, जहर का पान तुम करना। अब भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि महात्मा कहते हैं एक नेत्र में सूर्य का वास है, दूसरे चंद्र दाएं और बाएं में सूर्य और चंद्र का वास है। तो इसलिए वो इसलिए बंद हो गए कि नहीं नहीं, ऐसी पापनी को यहां से रास्ता नहीं देना चाहिए। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। एक संत और कहते हैं, बोले अभी क्या करना, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर दिए कि जब मैं पहले रामा अवतार में था तो पहले पहले मेरी भेंट एक स्त्री से हुई। और कौन थी? ताड़का। कि पहले तो मेरा भेंट जो है उस ताड़का से, उसको मारना पड़ा, अब इसको मारना पड़ेगा। ये भी राक्षसी, वो भी राक्षसी, दोनों को उद्धार करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ने नेत्र कर लिए, अपने अपने भाव महात्मा ने दिए। अब पूतना ने क्या किया, लाला जी को उठाया। अब पूतना को क्या पता कि जिसका काम तू करने आई है वो तो तेरे लिए पहले ही बैठा हुआ। पूतना ने मन में विचार किया कि जैसे मैं अपने स्तनों का पान कराऊंगी तो बस एक घुट लेते ये तो मर जाएगा और मैं इसे फेंक करके भाग जाऊंगी। लेकिन भगवान ने शिव का ध्यान किया। आप जानते हो, माता जब बच्चा स्तन पान करता है माता के, तो एक स्तन जो है मुंह में लगा रखता है, दूसरे को पकड़ लेता है बच्चा प्यार से। ऐसे ही भगवान ने भी पूतना के स्तनों का पान करने लगे, दूध पान करने लगे। अभी दूध पीते पीते 5 मिनट तो हो गए। अरे ये तो मरा ही नहीं। 10 मिनट हो गए दूध पीते पीते। अरे इसको तो मर जाना चाहिए था, ये मरा ही नहीं। जब 15 मिनट होने लगे तो जैसे एक स्तन से दूध पान कर रहे हैं और दूसरे को वो मर्म उनको दबाने लगे, अर्थात अब दूध के साथ प्राणों का पान करने लगे। क्योंकि माता तूने मुझे दूध पिलाया है, अब तो गति तो करना ही पड़ेगी ना। अब जब प्राणों का संकर्षण होता है तो श्वास अवरुद्ध होने लगता है, श्वास लेने में दिक्कत होती है। जब श्वास लेने में तुम्हें दिक्कत होगी तो तुम्हारी शक्ल होगी वो रहेगी नहीं। ध्यान देना, ये भी भाव है। जब प्राण निकलते हैं इस जीवात्मा के, इस शरीर के, तो व्यक्ति की वो शक्ल नहीं होती, वो अपनी शक्ल में आ जाता है। ये भाव है इसका। तुम पवित्र नहीं हो, तुम पूतना हो, तुम पवित्र नहीं हो। तुमने संसार को विष दिया है, लेकिन फिर भी ठाकुर की कृपा हुई। पूतना का आकार बदल गया। पूतना जो थी वो नहीं रही, वो अपने स्वरूप में आ गई। वो विशाल काय बन गई और वहां से उठी हैं
और कहाँ आनंद बाबा के बगीचे में जाकर के गिरी और भगवान ने पूतना का उद्धार किया। यहाँ कहीं नहीं लिखा कि भगवान ने मारा, उद्धार अर्थात जितने भी जीव हैं पूर्व का कोई न, हम आप सब लोग हैं, हमारा पूर्व का कोई ना कोई संबंध है। भागवत में ये जितने भी राक्षस लोग हैं ये नित्य भगवान को याद करते रहते हैं, पर भाव इनका अलग है, विधि इनकी अलग है, तरीका इनका अलग है, बस इतना है। भक्त याद करना छोड़ भी देता है, लेकिन राक्षस कभी छोड़ता नहीं है, उनका शत्रु भाव। पूतना जा गिरी है बगीचा में, वहां उत्सव हो रहा है, लाला का कोई पता नहीं, लेकिन जैसे ही आए देखा कि लाला नहीं है, अरे उस माँ की क्या हालत होगी। माँ चिल्लाने लगी, माँ रोने लगी, अरे ये सुबह क्या हुआ, लाला कहाँ चला गया। बोले नंद रानी कोई यहाँ आया था। बोले आई थी एक देवी, निकली है बाहर महलों से, वन की ओर गई है, देखा है तो वहां एक बड़ी विशालकाय राक्षसी मरी पड़ी है और भगवान जो हैं धीरे उस पर बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। बोलो नंद के लाल की। पूतना का उद्धार हुआ है, देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं, जय जयकार होता है। अरे ले आई उठाया लाला को, है ना। नंद रानी ने अपनी छाती से लगाया, अश्रुपात, हे विधाता तेरी बड़ी कृपा होगी, मेरा लाला बच गया। इतनी विशालकाय ये राक्षसी ये कैसे मर गई, ये विधाता, इसको तो तुमने ही बचाया। और आकर के माता लोगों ने क्या किया, अरे इसका राक्षसी से स्पर्श हुआ है, इसलिए माता लोगों ने जो गौरज है, गौ माता की जो चरण रज है, उस धूली से लाला को क्या किया, स्पर्श कराया। ये है गौ महिमा। आज तुम्हारे यहाँ गौओं का क्या हाल है ना। गौ ब्राह्मण हिता इनका प्राकट्य गौ ब्राह्मण और संतों के लिए हुआ है, लेकिन वर्तमान की स्थिति देखो, वर्तमान में देखो, गौ माता की जय तो हम बुला रहे हैं, लेकिन गौ माता का बुरा हाल हो रहा है। अब उस वक्त नंद बाबा ने जब भगवान का प्राकट्य हो तो लाखों लाखों गौदान की। नंद बाबा स्वयं कहते हैं कि मेरे घर में जो आनंद आया है, मेरे घर में जो परमात्मा, क्योंकि उन्होंने गोविंद की सेवा की है, भगवान नारायण की सेवा की है और गौ माता की सेवा की। ये तो हमारे बड़ा नियम रहता था पहले भी, कि जब लोगों को पता होता था, इतनी भारत की संख्या भी नहीं थी, जनसंख्या भी नहीं थी, हमारे खेत ये तुम्हारे बेले गायें चरनों के लिए थे और किसके लिए थे। अब यहाँ कब्जा कर लिया तुमने, आके बना दिए मकान, तो गौएं कहाँ जाएंगी, ऑन रोड हो गई ना। पहले तो पालना, पहले जब लोगों को पता होता था मैंने चले जाना है, तो अपने बच्चों को कहते बेटे गाय लेके आ जाना, भैंस हो ना हो गाय, कम से कम जब अंतिम समय मेरा आए तो उस वक्त मेरी हाथ को गाय की पूंछ से लगा देना। गाय क्या करती हैं, ये जो वैतरणी नदी है इससे तारने वाली, ऐसा लोग कहते थे। पर ये जो वर्तमान में हो रहा है, कौन सी नदी से तरेंगे भला पता नहीं, समझ में नहीं आता। मान लिया हमने कि हमारे यहाँ हम गाय माता नहीं रख सकते, सेवा नहीं कर सकते, तो आज हमारे भारतवर्ष में, तुम हिमाचल में रहने वाले हो, हिमाचल में यहाँ भी तो चिंतपूर्णी न्यास ने गौशाला खोल रखी है, लेकिन ये मेरी आवाज अगर जाती हो तो कम से कम मैं गया नहीं हूँ वहां पे। है गौशाला है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन मैं इतना कहता हूँ, चाहे न्यास के जो अध्यक्ष हैं, कोई भी होगा, प्रशासनिक अधिकारी होगा, उन चीजों की अगर तुम स्वयं देख रेख नहीं करोगे तो तब भी अपराधी बन जाओगे, तुम्हें अपराध लगेगा।
वहां जो गौ माता है रखी गई है, कहीं से कितनी है, उनका अगर लालन पालन नहीं होगा तो तुम्हें अपराध लगेगा। उसमें स्वयं गोविंद का निवास है। क्योंकि जो आता है, धन आता है, चाहे मंदिर में आता है, चाहे गौ के नाम का आता है, उसे तुम उसके हवाले करो। उनके वहां रख रखाव के लिए जो कर्मचारी रखे उनकी तनख्वाह दो तुम, उनके लिए तुम चारा आदि एकत्रित करो। हमारे आश्रम में अभी आए, मैं पहले गौ माता को देखने गया तो मैं घास डाला है कि नहीं, ये तो सब जानते हैं कि महाराज खुद भी करते हैं। हम अपने आप, अभी मैं आने वाला था, पहले मैं गौ माता के पास गया, वहां उनको देखा चारा डाला कि नहीं, फिर जो भगत था मैंने कहा इनको घास डाल दिया, इनको पानी पिला देना और फिर छाया में अंदर बांध देना, ध्यान देना, ये हमारा फर्ज है गौ माता की सेवा करना। अब गौ माता देसी है कि विलायती, इसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता। देसी होती है, विलायती भी वही है, लेकिन दूध में ठीक है, गुण कम होंगे ज्यादा होंगे, ये अलग चीज है। लेकिन जो तुम ऐसा दूसरा जो मिश्रित दूध लेते हो, पता नहीं उसमें क्या क्या डाला है, तो उससे विलायती का दूध भी अच्छा है। दूध तो है ना, वो भी वही घास खाती है, वही कुछ करती है। लेकिन गाय के नाम पर हम पैसे तो ले लेते हैं, गौशाला का हम बहाना तो बना देते हैं, लेकिन भाई साहब खुद करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी अपराध लगेगा, बहुत बड़ा पाप होगा। नंद बाबा तो लाखों लाखों गायें दान करते हैं। अगर तुमने भी दान करनी होगी गौशाला को, तुम बढ़िया गाय दान करो, हम ये नहीं कहते ना, हम अपने लिए कभी मांगते हैं कि तुम, लेकिन हाँ अगर तुम्हारे को लगता है तो किसी अच्छी गौशाला में जा करके वहाँ चारा डाल दिया करो, वहाँ अन्न दे दिया करो, वहाँ धन दे दिया करो, हम ये नहीं कहते। वो भी कब, जितनी तुम्हारी समर्थ्य है, लेकिन उस धन का सही सदुपयोग होना चाहिए। और वो लोग जो गौ माता पालने वाले हैं, ध्यान देना, जो गाय छोड़ देते हैं पाल करके दूध पी करके, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मान लो तुम रख नहीं सकते, मान लो वृद्धा हो गई है, पर एक बात मैं कहूँ, अगर वो वृद्धा हो गई है तो उसको तो तुम गौशाला में भेज दोगे। अगर तुम्हें भी उस आश्रम में भेज दिया जाए, वृद्ध आश्रम में, तो अच्छी बात नहीं है। सारी उम्र तो बढ़िया बढ़िया पदों पर हम काम करते हैं, बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में जाए क्यों जी? क्या गलत बोल रही है? गौ सेवा से भाव आए, कथा तो सुनते ही, अब आ गया भाव तो विषय लगा बदलने तो बदल ही जाएगा, तो क्यों ना हम ऐसा करें। गौतम आइडिया, ये तो हमारा धर्म है, ये तो हमारी संस्कृति है। वो माताएं क्या करती हैं, वो यशोदा माता, उनकी जो सहेली है वो क्या करती हैं, गौ की पूंछ लेकर के भगवान का झाड़ करती है, झाड़ा करती है ना, वो झाड़ देता, कई बार मुंडा रोता है ना, तो महाराज जी झाड़ दे है, ऐसा बोलती है ना। तो माता जो है भगवान का नाम लेकर के उनके अंगों की परमात्मा रक्षा करे, ऐसे वो झाड़ने लगती है। माता अपने आप है, ये माताओं का अपना पुराण है ना, अपने मंत्र हैं, अपने तरीके हैं। नहीं तो कहती क्या करो, राई ले लो, नमक ले लो, धूनी दे दो, ठीक हो जाएगा। इसको राक्षसी का छाया लगाए ना। गौ की कितनी महिमा, गौ चरण राज्य जो है उसका स्पर्श का है, गौमूत्र से नहाया, और गौमूत्र पंचगव्य तो तुम्हें दिया ही जाता है बाद में। बोलना हरिओम, जोर से बोलो, जोर से बोलो, तभी तो लीला शुरू होगी ना। अभी तो बेचारे राक्षसी के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये खेल है परमात्मा का। कितनी सुंदर लीलाएं जो है बैठ करके सुन रहे हैं। कौन? परीक्षित। किन समय में? अंतिम समय में। अब मैं मरने वाला हूँ, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो गोविंद की लीला सुन रहे हैं, गौ माता का ध्यान हो रहा है। और आज कितने दिन हो गए सुनते सुनते? 5 दिन हो गए। आज 5वां दिवस जा रहा कथा सुनते सुनते, सुखदेव के जी द्वारा परीक्षित को और हमारे द्वारा महान पुरुष। बड़ा आनंद आ रहा है। अच्छा, माता लोग झाड़ने लगी, सुखदेव की आंखों से पानी गिरने लगा, प्रेम के आंसू गिरने लगे। भगवान कहते हैं, लाला जी कहते हैं, कमाल की बात है, मेरे ही नाम और मेरा ही झाड़ा हो रहा है। मेरे ही नामों से मेरा ही शुद्धिकरण हो रहा है। बड़ी विचित्र बात है। आई है लाला को लेकर, और अब आइए नंद बाबा का आगमन हुआ। नंद बाबा को पता चला कि ये घटना हुई, वो बड़े हैरान हुए। तो कहते हैं वो इतने बड़े विशाल वन में जिसने बाबा के बगीचे को भी तोड़ दिया, तो पूतना के शरीर को कुल्हाड़ियों से काटा गया।
जैसे बड़े बड़े टहने होते हैं ना, मोछे डाल करके फिर जो है उसका संस्कार किया जाए। आप बोले संस्कार जब किया तो उसके शरीर से जो चिता से धुआं निकला, बोले उसमें बड़ी खुशबू थी, बड़ी सुगंधी थी। राजा ने पूछा, महाराज ये तो बड़ी विलक्षण बात है, वो तो राक्षसी थी, फिर ये सब कैसे हुआ? तो सुखदेव कहने लगे, हे राजा, अरे जिसने भगवान का स्पर्श प्राप्त कर लिया, देखो ना। अब यहाँ एक और बात विचार करने वाली, गुरुमुखों, विचारने वाली बात, मंथन करने वाली बात। चाहे ये असुर संपदा को प्राप्त हुए जीव हैं, लेकिन स्पर्श किससे हो रहा है? परमात्मा से। ये बात देखने वाली। ये लीला पुरुषोत्तम में और उनके जो पात्र हैं वो भी देखने वाले। स्पर्श किसका हुआ है? परमात्मा का। हम तो मन से भी स्पर्श नहीं कर पाए, वो तो तन से कर पाए, उनको तो तन से स्पर्श हुआ। तो इसलिए ये सब क्या है? उन लोगों का प्रेम है, क्योंकि उनके प्रेम के कारण वो परमात्मा बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। जो परमात्मा मन बुद्धि वाणी का विषय अपने भक्तों के प्रेम के कारण स्वागत है महान आत्माओं का भागवत कथा में। अंदौरा से राम मंदिर जी से श्री सीताराम जी पधारे हैं। स्वागत है आपका। समस्त सुंदरकांड मंडली की ओर से इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, आप जैसे महान आत्मा का आगमन, बहुत बहुत साधुवाद। आपने आकर के यहाँ की शोभा बढ़ाई है, स्वागत है। आइए श्रवण करते हैं। ये प्रेम ही तो है, प्रेम के कारण महात्मा लोग आ रहे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। महात्मा आए तो भगवान आ रहे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। जो निर्गुण ब्रह्म है, सगुण साकार बन करके आज लीला कर रहा है। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, मत्स्य बन गए, कच्छ बन गए, कृष्ण बन गए। अतिशय शीतलता, अतिशय प्रेम। नंद बाबा का प्रेम रहा तभी तो परमात्मा आए।
कौन थी? पूतना जो पवित्र नहीं है, जिसकी बुद्धि पवित्र नहीं है, की कन्या है महाराज। इनका नाम रत्नमाला है। मैंने कहा ना, हर एक जो भी जीव है उसका कोई ना कोई रिश्ता रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई संबंध जरूर होगा। अच्छा, जब राजा बलि कि यहाँ वामन भगवान आए, वामन भगवान आए भिक्षा लेने के लिए और समस्त भूमंडल को, सब लोगों को नाप लिया। तो रत्नमाला ने देखा, पहले जब वो भिक्षा वार्ता हो रही थी, अंदर की बात हो रही थी, तो महाराज जी बहुत सुंदर हैं, महाराज जी बहुत सुंदर हैं। और वैसे भी हम उनकी सुंदरता का कौन वर्णन कर सकता है? परमात्मा की वाणी के द्वारा थोड़ा नहीं होता, वो तो वाणी से परे का विषय। लेकिन रत्नमाला के मन में ये भाव जग गया कि काश मेरा भी ऐसा पुत्र होता। हाँ, कि तब करना पड़ा ये सब खेल। रत्नमाला कहती है मेरा भी पुत्र होता तो मैं स्तनपान कराता, स्तनपान कराती। मैं स्तनपान कराती, लेकिन जैसे ही महाराज जी ने लीला करी और लीला लीला ने सब कुछ ले लिया, लीला में ले लिया, किसका? बलि का। लीला में ले लिया तो महाराज जी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। बोले देखने में तो बड़ा सुंदर, पहले मन तो कर रहा था मैं सिर्फ दूध पिलाती, पर अब मेरा मन करता इसको जहर दे के मार देती। भगवान कहते एवं मस्तु, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। यही है वो पूतना। आज ये पूतना जो है, भगवान की कृपा को पाने के लिए भगवान ने इसके भाव सबका पूरा किया। भगवान ने, ध्यान देना, सबका भाव तुलसीदास का पूरा किया, भाव तुलसीदास का पूरा किया, भाव तुलसीदास का पूरा किया। ये प्रेम का बंधन है। तुम कहोगे मेरे को बोलोगे, जो बोलोगे मैं करूंगा, नचाओगे नाचूंगा। ये शास्त्र ऐसा है, इसमें जिस कामना को लेकर के किसी ने भगवान को चाहा, बंधन वैसे मिल गए परमात्मा। तुलसीदास का नाम जानते हैं? बोलना हरिओम, ध्यान ही कर दो। भाव तुलसीदास का पूरा किया, भाव तुलसीदास का पूरा किया। उस लोक में क्या जो दोबारा सोचेगी भी नहीं आती। जब स्तनपान करने लगे भगवान, प्राणों का तो कहते छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान कहते ये काम हमें ना आवे, जिसको पकड़ना फिर छोड़ते हम नहीं। अब छोड़ेंगे तो ठिकाने पे ही छोड़ेंगे। तो भावता पूरा करेंगे, जहर दे के मारेंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, दूध पिएंगे, बाकी तेरा काम है, तेरे कर्मों का तुझे। जब नारद जी युधिष्ठिर की आज्ञा में बैठे होते तो यही कहते हैं ना वो, क्या ये जो भगवान है ये कुछ नहीं करते, जो करता है तू ही करता है। भगवान ने किसी को मारते ना कुछ करते। अब जहाँ ना मुझे ऐसा होना चाहिए, बोले ऐसे करना। भाव तुलसीदास का पूरा किया, भाव तुलसीदास का पूरा किया। तुलसीदास महात्मा एक बार गए वृंदावन में, संदेशा सब मित्र रिश्तेदार तेरे, सब मित्र रिश्तेदार आओ जावन के सब पास तेरे, आ जावन तेरे पास तेरे, आ जावन के सब पास तेरे, आ जावन के सब पास तेरे। तेरा दर्द बंधाया नहीं जाना जद मौत संदेशा, तेरा दर्द बंधाया नहीं जाना जब मौत संदेशा। तो ध्यान लगाया नहीं जाना जब मौत संदेशा, तो ध्यान लगाया नहीं जाना जब मौत संदेशा।
सब मित्र रिश्तेदार तेरे। जब ऐसी घटना घटते सबको बुला लेते हैं, बुला लो। पहले संदेश से भेजे जाते हैं तो मोबाइल फोन करके फटाफट इकट्ठे हो जाते हैं। इतना टाइम है ना। ऐसा कहते हैं भाई ले गए अच्छा चलो हूँ ले गए, ऐसा ही होता है। बताओ जिसने तेरे को इतना टाइम दिया अब ले गए। इतना टाइम ही नहीं है कि चलो जिस बेचारे ने तेरे को पूरी जिंदगी लगा दी अब ले गए, है ना। ये मेरे को ये माई ने याद करा दिया। नहीं जाना जग मौत संदेशा, सब मित्र रिश्तेदार तेरे बुला लेंगे। महाराज जी बीमार हो गए, बीमार आ जा बन गए सब पास तेरे, है ना। ये बड़ा होगा अब तो पाइपें लगी होनी है ऊपर पास तुझे रख देंगे लाला साहब मशीना लग। और हॉस्पिटलों में भी ऐसी हालत है, मरे हुए को बस वो ऑक्सीजन दे करके जिंदा कर रहे हैं और पैसे बना रहे हैं। इन लोगों को ऐसा करने वालों को, अस्पताल वालों को इतना भी ज्ञान नहीं कि तुम इसी स्ट्रक्चर पर पढ़ोगे। आजकल अस्पतालों में तो बड़े बड़े हैं ना, वहां यही हो रहा है। पैसा बनाने के लिए इंसानियत खत्म हो चुकी है। पैसे चाहिए, ध्यान देना। सब आ जाते हैं, फिर बताओ वो देखता है हमारा संबंधी हम हो चाहे आप हो, केवल उसकी आंखों में टप टप आंसू बहते हैं, दर्द तो उसी को होता है। फिर ये भी क्या कहते हैं, महाराज जी क्या तो कृपया मुक्त हो जाना। बस ये नहीं कहते भाई जिंदगी मिल जाए, कहते महाराज जी बस हो जाए ठीक ठाक, क्योंकि असि फिर जाना बार बार ना आना पड़े। इसलिए तेरा आया नहीं जाना जब मौत संदेशा, तेरा फिर क्या करते हैं, जब लगा कि हालात खराब हैं, फिर क्या करेंगे, इसको गऊ तो है नहीं, क्या दान कराना जी, जाओ चिंतपूर्ण में आस्ती गवा चक लिया, उन्होंने अपनी हालत खराब हो तो दान की करना जी है। ते तो गवा दा दान करावन के, तेरे मुंह बिच गंगा जल पावन के, तेरे मुंह बिच गंगा जल पावन के, ओ ते तो गवा दा दान करावन के, ते तो गवा दा दान करावन के, उता करया कराया नहीं जाना जब मौत संदेशा आ जाना, उता करया कराया नहीं जाना जब मौत संदेशा आ जाना। देखिए ना, अब हमारे हाथ ठीक है, काम ठीक है, जेब में पैसा हो नहीं, कुछ तो कुछ है ना, तो अब कर तो सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी यज्ञ चल रहा है, इसमें अपने आहुति दे सकते हैं कि नहीं। जब खत्म हो जाए, पूर्णाहुति हो जाए फिर होगा, जब शरीर पूर्ण हो जाएगा छूट जाएगा तब होगा। पहले दान कर लो ना। नंद बाबा ने 2 लाख का दान कर दी, बेटा हुआ, बेटे की खुशी में सारा धन लुटा, लक्ष्मी स्वर्ग से आ गई, बेकुंठ से आ गई और खूब धन लुटाया जा रहा है। लेकिन हम सोचे नहीं उस वक्त करेंगे, होता करया कराया नहीं जाना जब मौत संदेशा आ जाना, होता करया कराया नहीं जाना जब मौत संदेशा आ जाना। पूरी उम्र दारू मास्टर बने रहा, और गंगा जल पाओ पंडित जी मेरे मुंह बिच है, पंडित जी मेरे मरने के बाद 2 बूंद गंगा जल की पा लेना है। अरे ये गंगा जल भी भगवत कृपा के बिना नसीब नहीं होता, इसके लिए भी कृपा का पात्र बनना पड़ता है। जाते ना गंगा जल लाओ कहीं को वो भी नसीब नहीं होता, गौ का दान करा वो भी नसीब नहीं होता है ना। फिर क्या करते हैं, अगली कार्यवाही करता हूँ, बोलना हरिओम। होता करया कराया नहीं जाना जब मौत संदेशा आ जाना, होता करया कराया नहीं जाना जब मौत संदेशा
कीर्तन पाठ सुनावणगे होता सुनिया सुनाया नहीं जाना जद मौत संदेशा आ जाना होता सुनिया सुनाया बज गई फिर क्या करते हो? फिर क्या करते हो जब घंटी बज जाते शरीर छूट जाता क्या करते हो? बोलना हरिओम। क्या बजता है उस वक्त? बोलो बोलो। तेनू शंख दा बाज सुनावणगे ओ तेनू शंख दा बाज सुनावणगे तेनू शंख दा बाज ओ पिछों पीर दा दिया जलावणगे ओ ता चढ़िया चढ़ाया रह जाना जब मौत संदेशा आ जाना तो ध्यान लगाया नहीं जाना जब मौत संदेशा आया जाना तो ध्यान लगाया नहीं जाना जब मौत संदेशा आया जाना। क्या करते हैं? 12 पंडित बुलावणगे हलवा पूरी खिलावणगे हलवा बंदा होता है हलवा पूरी नहीं चाय भी नहीं बेचारे कहीं चाय भी नहीं मिलती। हे महाराज क्या करें चाय भी नहीं पूछता हमें कोई होता है ऐसा कि नहीं? लग जाओ ना इन चीजों को सोचा ना करो इन छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी में महत्व ना दिया करो। जीवन में आनंद बनाओ। आनंद बनाने के लिए नंद आत्मा से जुड़ना पड़ेगा। नंद आत्मा जो है परमात्मा जो है इसलिए तेरा साथ मनाया फिर जाना जब मौत संदेशा आ जाना ये तो ध्यान लगाया फिर जाना एक बात भूल ही गया। बोले महाराज जी जब चले जाएंगे तो क्या होगा आगे जाकर के क्या होगा? बोलना हरिओम। अभी मैंने देखिए भाव बदला है विषय बदला। तुम्हें विराग हो कथा में प्यारा हो विराग होगा तभी भाव बनेगा ना। विराग नहीं होगा तो भाव कैसे बनेगा? और यहाँ प्रेम की चर्चा चली थी थोड़ा विराग की ओर गए हैं। फिर बोले आगे जाएगा आगे जब पहुंचेगा तो तेरा हिसाब किताब होगा। आप लोग गंगा में जाते हैं तो गंगा के किनारे तो तुम्हारा पंडा मिलता है। हमारे पंडा ये हैं भी कोई चक्खन मक्खन कोई लेना देना कोई कुछ करते हैं ना। फिर उनकी पैयां हो जाती हैं। अच्छा भाई फलाना ना हाँ बस ये सादा ही बंदा है? आगे चला जाता है जीरो कट पैया खाते खोलणगे कट पैया खाते खोलणगे तेरिया कर तू तनु खोलणगे तेरिया कर तू तनु खोलणगे। इतने बड़े चित्रगुप्त जी महाराज चित्रगुप्त जानते हो जो गुप्त रूप से बैठ करके तुम्हारा लिख रहा है। ये लिख रहे हैं कथा ये कथा हो रही है भी लिख। तुम वहां गया था क्या किया तुमने? चित्रगुप्त कौन है? हमारा चित्र ही गुप्त रूप से हमारे कर्मों को लिख रहा है। कठ बैया खाते खोलणगे तेरिया कर तनु खोलणगे तेरिया कर तनु खोलणगे। अच्छा महाराज जी अब कोर्ट में जाओगे वकील तो करना पड़ेगा ना। बोलना हरिओम। फाइल चलेगी है मुजरिम भी पहुंच गए। अब कौन छुड़ाएगी? अब नहीं छूटे तो चक्की पीसते रहेंगे जेल की नहीं निकल पाएंगे। कठ बैया खाते खोलणगे कठ बैया खाते खोलणगे। बोलेंगे भाई कहाँ से आए? अम्ब स्टेशन से आए जी। बोलना
नहीं नहीं भाई इसको साइड से रखो, भी इसकी फाइल अलग रखो, कथा सुनी है उसकी, कहीं भेजना पड़ेगा, गलत जगह ना चले जाएगा, ये कथा की नहीं है। कट पैया खाते खोलणगे तेरिया कर तू तनु खोलणगे, तेरिया कर तू तनु खोलणगे। बिना बिना सतगुरु छुड़ाया नहीं जाना, बिना सतगुरु छुड़ाया नहीं जाना, जग मौत संदेशा आया जाना, जग मौत संदेशा आया जाना, जग मौत संदेशा आया जाना। ये लीला ऐसी है, बस परमात्मा के चरणों में हमारा ध्यान बना रहे, सुनते सुनते उन लीलाओं का हम स्मरण करते हैं, रहे वो रूप हमारे मन में आता रहे, यही लीला का भाव है। तो क्षेत्र ये कह रहा था मैं, जिनमें मथुरा और अयोध्या जहाँ परमात्मा का प्राकट्य, और महात्मा चले उनका दर्शन करने के लिए, और महात्मा कौन? तुलसीदास जैसे, जिनके लिए सारा संसार सिया राममय है, वो परमात्मा। लेकिन तुलसीदास से अगर पहले जीवन देखो तो कैसा था, ध्यान देना, अगर उस पर चर्चा करेंगे तो टाइम हो जाएगा, कथा नहीं हो पाएगी, आगे बढ़ना है। इनको भी रंग लगा भक्ति का, किसकी तरफ से लगा? इनकी धर्मणी ने इनको भक्ति मत पर लगाया। अस्थि चर्म दे हम, हड्डी चमड़े के शरीर में जितना तुम्हारा प्यारा है, अस्थि चर्म दे हम, जा मैं इतनी प्रीत होती है रघुनाथ से, तो क्यों ना हो तो भयभीत। अगर परमात्मा से हो जाए तो क्यों ना भयभीत हो जाओगे। ज्ञान मिल गया, ठोकर लगी बिना ठाकुर मिलता नहीं। विभीषण को रावण की ठोकर लगी तो ठाकुर की शरण में चला गया। तुम्हें भी जब जमाने की ठोकर लगेगी, तुम्हें भी जब अपनों की ठोकर लगेगी, तब तो गोविंद को याद करोगे तुम। लगती है, लगे बिना बात बनती नहीं, लगती है तो जलती है, लगती है तो जलती है, क्या प्रेम की सम्मान। प्रेम की जो जलती है, जब लगती है, जब अपने मारते हैं, तब जाकर के ठाकुर जीवन में पधारते हैं। बड़ा सच्चिदानंद भगवान भाव तुलसी दास ठाकुर राखिया, भाव तुलसी तुलसीदास जी महाराज गए यात्रा करते करते, माई गई यात्रा में तो कहाँ की याद आ गई, ये तो पिंडदान करे आए गया में, श्राद्ध करे आए। अब तुलसीदास जी महाराज जी क्या कर रहे हैं? भगवान का दर्शन। आज माता जी का यहाँ यज्ञ भंडारा है, ये आज की कथा में हो रही है। बोले माता जी का यज्ञ भंडारा, अच्छी बात करते हैं। यज्ञ दान ततः कर्म त्याज्य कार्य में तत्व, ये यज्ञ दान रूपी कर्म करते रहो, ये करते रहना है ना। माल जो है अपने लिए भी रख लेना, बच्चों के लिए भी रख लेना, समाज के लिए भी रख लेना, परोपकार के लिए भी रख लेना। बात बनने वाली नहीं। अपने धन के 5 हिस्से कर दो, मनुस्मृति कहते 10 हिस्से कर लो, एक हिस्सा तो बनता है ठाकुर का, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। सीधे सीधे दे दो, नहीं तो उल्टे उल्टे ले लेगा वो, जो तुम्हारा ले लेगा वो। हाँ, ये सत्य बात है, जो उसका बनता देना पड़ेगा। ये दे रहे ले लेगा वो, कहीं ना कहीं से निकाल लेगा वो। क्या फायदा इंजेक्शन लग गया, क्या फायदा चीर फाड़ हो गई, क्या फायदा पट्टी खराब हो गई, क्या फायदा जेब कट गई है, क्या फायदा अंदर अंदर सड़ गए, पता नहीं लगेगा। इसलिए दे दो, एक हिस्सा बनता है ठाकुर का, क्योंकि उसने दिया उसके देना तो पड़ेगा। थाली लेकर के, चपाती लेकर के खड़े जाते, भगवान भोग लगा लो। ये जो तुमने छकुए में रख दिया ठाकुर जी, छकुए में बटुए में, ये खावे क्या? खावे खाते हैं पर नहीं भी खाते, ये खाते हैं हमारा प्रेम, हमारा भाव, ये ग्रहण करते हैं। अहम भक्त मेरे को जो भी दे दे मैं खाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल जल, है ना। किसका बनाया जी पत्र पुष्प फल जल? भगवान का। भगवान का दिया, भगवान को चढ़ा रहे हो। अगर कमा भी रहे हो तो भगवान ने हाथ भगवान के नहीं है। तुम अगर एक उंगली टूट जाए ना, एक हाथ टूट जाए ना, तो लगाओ दूसरा हाथ, कितना पैसा लगेगा? बॉडी का कोई पार्ट, चाहे वो किडनी है, हार्ट है, और आंख है, कान, कुछ भी है, नया लगाना हो, कृत्रिम लगाना हो, कितना पैसा लगता है। वो फ्री में दिया यार, फिर हेरा फेरी करे हैं, उसके दिए हाथों से कमावे हैं, और फिर देने में लाज आवे तुझे, देने में बड़ी लाज आती है। अरे नहीं देना, जब तेरा
रख तो अपने लिए भी, अपना पेट भी भर, गौ माता की सेवा प्राप्त हुई है। तो महात्मा निकले यात्रा के लिए। चलते चलते वृंदावन में एक रामचौरा नाम की एक जगह है जहां तुलसीदास को राम जी का दर्शन हुआ। आप गए होंगे वृंदावन में, आप तो करते होंगे, क्यों बहन जी गए हैं वृंदावन में, दर्शन किया उसका, उस जगह का जहां राम जी का दर्शन तुलसीदास ने किया, गए हैं? और देखा उसको, गया वृंदावन में सारे गए ना, देखा ना रामचरित, जहाँ राम जी का दर्शन दिखा। तो वहां पे तुलसीदास जी महाराज जी पहुंचे। उनको नहीं बाद मीटिंग कर लिया, कितने हैं बाद में देखना, हूँ तो सुन लो, बाद में मीटिंग करना कितने देखा, तुम इसको देखा नहीं है, ये बात की बात है। लेकिन तुलसीदास जी गए तो वहां भगवान कृष्ण का स्वरूप था, तो उसके आगे तुलसीदास जी ने वंदन किया। तुलसीदास ने क्या किया, ओम राम रमाय नमः, मैं भगवान राम को नमस्कार करता हूँ। तो वहां के पंडा जी कहने लगे, ओ बाबा यहाँ राम राम का क्या काम, यहाँ कृष्ण कृष्ण कहो। ये प्रेम की बात है, ये प्रेम का विषय चला, यहाँ राम राम का क्या काम, कृष्ण कृष्ण कहो। तो तुलसीदास बाबा कहने लगे, अरे भाई इतना क्यों चीखते हो, चिल्लाते हो, भक्त आदमी हो, जरा ठंड रखो। बोले अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई। अब अपने अपने जो तुम्हारा परमात्मा है ना, जिसको तुम जिस रूप में मानते हो। अब कथा को 2 दिन रह गए, विश्राम की ओर है ना, विश्राम की ओर कथा जा रही है। हम लीलाओं का दर्शन करेंगे, पर एक बात हमारी बदली नहीं है। अब मैं कथा करता हूँ तो जो बेचारे केले लेके आते हैं ना, केले में ध्यान चला जाता है। अच्छा कितने केले आए आज, है ना? अच्छा थाली रिचकी है, बड़ा है कुछ मणिया को जा रहे कम है बोलना, हरी इसकी ओर ध्यान न दो। जो मैं ये कहूँगा आज से कि जो बेचारे आते हैं भक्त लोग, वो कृपया जहाँ आसन मिले बैठ जाए, बाद में माथा टेका करें, बाद में माथा टेका करें, आप बुरा ना मनाएं तो अच्छी बात है। जब कथा शुरू हो जाए तो जहाँ स्थान मिले वहां बैठ जाए, लेकिन बाद में चाहे जैसे बस आप माथा टेके, कोई इतराज नहीं है। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जब तुम कुछ चढ़ा रहे होते ना, तो कथा वाले तुम्हारे उसमें चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो सोचे कल मैं क्या ले आऊं, कल मैं क्या ले आऊं, ये तो केले ले आए, मैंने तो चढ़ाया है। नीचे गिर जाए। तुलसीदास जी कहते हैं अपने अपने इष्ट को नमन करे सब को। ये तो माइयो हूं मैं थोड़ा शरीफ हो गया कंदास देवा में, नहीं तो मेरे मोरे कोई मत्था टेकना में उसी वेले उठ जाता था। याद रखना इन्ना इन्ना शरीफ है मैं कथाएं छोड़ देता था, सत्संग छोड़ देता था। एक बार बोल दिया नहीं माना तो हम गए। ये मैं अपनी बात बताता हूँ, क्योंकि कथा में तो बस आनंद आना चाहिए, इसका काम नहीं है। कथा में इसका काम नहीं है, जब इसकी जरूरत होगी तब इसका काम है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब इसका काम है। बिना पैसे के कथा नहीं चलेगी, प्रसाद आए बंटेगा, लेकिन जब इसकी जरूरत है तब अब कथा हो रही है, अब सत्संग हो रहा है। कहने का भाव है, बुरा नहीं आप बनाए, मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं, मैं तो यहीं बैठूंगा। मैंने भी अपनी आदत सुधार ली है, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। क्योंकि हमें ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कई जगह के रिवाज ना बस गीत बजाई जाओ, बाजा बजाई जाओ, नोट आई जाए तो बेला में फुल हो जाती है। एक रुपये दी अरदास मां दे चरना दे पास, है ना? बस ये जब नोट चलते तबला भी बड़ा चलता, कहते बंदे मार तेरे की है? नहीं, यहाँ तो कथा हो गई। अरे बाबू ना, ये तो भगवान का दिया, तुम चढ़ाते, तुम तो बहुत अच्छे हो, आपको देख करके हम भी अच्छे बन रहे हैं। बोलना हरिओम। पर अरदासा बाद भी चकरायो, देख लेना मैं किन्ना कर सकते, तुझे लग जाना हफ्ते जो पता की होया। लेकिन यहाँ प्रेम है, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव सुबेरा पार है। प्रेम से मुझको भजे तो भव सुबेरा। प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। जो बने बोतल के प्रेमी उन पे रोना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से, प्रेम तो भगवान से होना चाहिए, जिस भगवान ने तुम्हें पेट में भी दिए माता के। जब दांत नहीं तब दूध दियो,
अब दूध दियो तो है रोटी न दे हो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तो है रोटी न दे हो। और देता है जान को अनजान को मेहमान को सबको देता है, देता है कि नहीं देता? सबको देता है। तुम लाओ कुछ ना लाओ तब भी वो देता है, और उसके महिमा गाओ तो बहुत कुछ देता है। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी, खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया मंजा, नया तकिया, नया दाना, नया पानी, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। कोई मुश्किलें आसान करेगा, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका पूरा भगवान करेगा, जो तू न कर सका पूरा भगवान करेगा, जो तू न कर सका। तो तुम तो निमित्त मात्र, हम और आप सब निमित्त मात्र हैं। ये वाणी में बोलने की शक्ति उसी की है, देने की शक्ति भी उसकी है, करने वाला वही, कराने वाला वही है, परमात्मा ही है। तो आइए, पंडा क्या कहता है? बाबा यहाँ राम राम क्या क्या काम, कृष्ण कृष्ण कहो, और अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई। अपना अपना इष्ट है, राम कहो, श्याम कहो, शिव कहो, है ना, सुबह कहो, शाम कहो, जब मर्जी को आए। काहे को जलते हूँ? मैं तो फलाना स्वामी हूँ, मैं राधा स्वामी हूँ, मैं निरंकारी हूँ, मैं फलाना हूँ। अरे कुछ भी हो तो तुम बंदे ही नहीं, अपने रीति रिवाजों को रस्मों को क्यों छोड़ रहे हो? तुम जहां मर्जी जाओ, जिसका मर्जी नाम लो, बंदे तो बन जाओ यार, बंदे बनो तुम यार। तुम फलाना फलाना ना बनो, बंदे बनो, में मनुष्य बनो, मनुष्य सत्संग में बनते हैं। अरे एक ऐसा मत, एक ऐसा संप्रदाय तुम्हें संस्कार ही नहीं देता, तुम रिश्तों को तिलांजलि दे जाते हो। रिश्तों से बड़ी कोई चीज नहीं है समाज में। समाज को चलाने के लिए रिश्ता चाहिए। पैसा अपनी जगह, पैसे को महत्व दोगे। गोपियों ने ईश्वर को महत्व नहीं दिया, दिया ऐश्वर्य को नहीं दिया, ईश्वर को दिया, परमात्मा को दिया। हमारा ईश्वर है, हमारा लाला है, तो जो मर्जी बन गया, द्वारकाधीश बन गया, हमारे लिए तो लाला है। ऐश्वर्य नहीं ईश्वर, ये प्रेम है, उसमें प्रेम हो बन गया। हम तो ये है नहीं, हमने उनके नहीं जाना जी। लो जी कर लो गल, बस यही सीखा। पार्टियां बना रही थे, धर्म मार्ग में भी पार्टियां, मंडली लगा हमारे। अरे तुम सब एक मंडली के हो, सभी तुम एक मंडली के हो। तुम्हारा जीवन सुंदर कब बनेगा? जब सुंदरकांड का पाठ करोगे, सुंदरकांड का पाठ करोगे, जीवन सुंदर बनेगा। सुंदर जी, सुंदरकांड के जो महात्मा हैं, जो देवता हैं, वो हनुमान जी हैं। हनुमान का आचरण देखो, हनुमान का चरित्र देखो। हनुमान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति, ये परमात्मा स्वयं शिव है, जो राम की सेवा करिए संसार में, जिनका प्राकट्य हुआ है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए सुंदरकांड, जीवन को सुंदर बनाना है सुंदरकांड। हनुमान जी का जीवन बड़ा सुंदर रहा। कोई लेना नहीं देना मगन रहना, कोई लेना ना देना मगन रहना, किसी से लेना देना नहीं है। अपने राम कार्य में लगे हैं, राम भजन में लगे हैं। ये होता है, ये होती है सेवा। उनको नहीं है, वो तो राम नाम की चुटकी बजाते एक कोने में बैठे रहते हैं। राम काज लगी तब अवतारा, करते रहोगे। तुम्हारा काम तो राम की सेवा करना है। यहाँ कृष्ण कृष्ण का भोग, यहाँ राम राम का कोई काम नहीं है। बाबा ने कहा अपने अपने इष्ट को, वो बड़ा आ गया तो इष्ट वाला। किसको मानते हो? मैं राम को मानता हूँ। सिया राम मैं सब जगह जानी, करो प्रणाम दो। सिया राम मैं सब जगह जानी, राम 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 राम। ऐसी दौड़ती है घड़ी ना, पता भी नहीं, पर कथा वहीं खड़ी है। और कोई बात नहीं, कथा ही हो रही है। पता ये सबको क्या सुनते हैं हम? सारे असुर ही तो हैं, मारने ही उन्होंने बस। हमारे भीतर बैठे असुरों को मारेंगे ठाकुर जी, बोल क्या? अपने अपने इष्ट को नमन करे से बुरा तो नहीं मना रहे। मेरी बात का तुम भाई बुरा तो नहीं मना रहे, बोल दो ना बुरा मना रहे तो स्टेटस बदल दूंगा। उपदेश, उपदेश किसके लिए होता है? उपदेश, उपदेश का मतलब उप कहते हैं ऊपर का। देश, जिस देश से तुम आए हो,
जिस देश से हम सब आए हैं, ध्यान देना, उपदेश के लिए उपदेश उस देश में जाने के लिए उपदेश कौन सुन रहा है? परीक्षित। कौन सुना रहे हैं? सदगुरु सुखदेव। ये सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, धर्म संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, प्राणी मात्र विशेष के लिए। जो प्राणी है, जिसने शरीर में प्राणों को धारण किया। तुम उस देश के वासी हो जहां जात वर्ण कुल नहीं। जब जाओगे ना, जात भी नहीं रहेगी, वर्ण भी नहीं रहेगा, कुल भी नहीं रहेगा, सब मिट्टी हो जाओगे। जाओगे ना, जाओगे। हाँ, उस देश में जिस देश से आए हो। हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू। तेरे रंग अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक। वो तो एक ही है। सोना तो सोना है, कहने पड़ के लग बात है। कानों में कुंडल डाल दिए, हाथों में कंगन डाल दिए, नाक में नथनी, है तो सोना, है तो एक है ना। बन गया तू निरंकारी, बन गया तू राधा स्वामी, बन गया तू कुछ भी बन गया यार, तू बन गया तू बस, और क्या। पर तुझे अकल नहीं आई। अकल क्या है? हम परमात्मा को माने हर जगह, हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू। तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक भी है। सागर से उठा, कैसे? सुनते जाओ। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल होकर के, बादल से गिरा जल होकर के, बादल से गिरा जल होकर के। ऐसा हो परमात्मा, ये हमारा सनातन, ये हमारा धर्म, ये हमारी परंपरा। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल होकर के, बादल से गिरा जल होकर के, बादल से गिरा जल होकर के। सागर से बना बादल बन गया, बादल से फिर क्या बन गया? जल बन गया, और जल से फिर प्रकार की। बादल से गिरा जल हो करके, बादल से गिरा जल हो करके। फिर भिन्न प्रकार की नदियां बने, फिर भिन्न प्रकार की नदियां बने। तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक। वही नदियां भिन्न भिन्न प्रकार की। कोई गंगा यमुना लेना देना है ना, तो सारे सागर में मिल गए। सागर से चले, सागर में मिल गए। ध्यान दो माय डियर, अब मार्के की बात है, मार्के की बात है। जहां से चले वहीं मिल गए, जहां से चले वहीं मिल गए। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके। फिर भिन्न प्रकार तेरे रूप बने, तेरे रूप बने। नदियां बन गई, वही नदी सागर में मिल गई। अब तो भिन्न भिन्न रूपों में जाना जा रहा। फलाना सिंह, फलाना राम है। चला कहां से? चला कहां से? कहां से चला? उपदेश। उपदेश, उस उपदेश को पाने के लिए ही, अपने धाम में जाने के लिए ही अब सुन रहे हैं परीक्षित भगवान की कथा। रह गई बात थोड़ी सी, घबराना नहीं। आ जाएंगे सक्तासुर भी, आ जाएंगे तृणावर्त भी, आ जाएंगे, माता बांध देगी उखड़ से। क्या है? होगी कथा। इसका क्या? इसका क्या? लेकिन तो निकल रहा है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये अभी आ गया, ये अभी हवा चल पड़ी है। फिर नदियां भिन्न प्रकार बने, फिर नदियां भिन्न प्रकार बने। तेरे रूप अनेक तू एक ही। वही नदियां, वही जीव, उस परमात्मा का, शिव का ध्यान करते शिव हो जाता है। शिव से चला, फैल गया, फिर उसी में मिल गया। ब्रह्मविद् भवति विराट कहता है, ब्रह्म का चिंतन करने वाला ब्रह्ममय हो जाता है। गोपी उस ब्रह्म का चिंतन करती हैं, कृष्ण का चिंतन करते हैं, कृष्ण को हो जाती है। जित देखो तित श्याममय ही है, जित देखो तित श्याममय ही है। जहां देखती है वहीं श्याम श्याम नजर आते हैं। वर्ण हरिओम, जोर से बोलो। हाँ,
जोर से ये तो पता भी नहीं लगा कौन बैठा। फिर भिन्न प्रकार नदियां बने, फिर भिन्न प्रकार नदियां बने, ये रूप अनेक। आई तुलसीदास कहाँ खड़े हैं? उस तुलसी चौरा में खड़े हैं। बोलो राम राम, बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई। बोले भाई इष्ट की बात है तो खड़ा कर दे, बढ़ाया महात्मा को। तुलसीदास ने कहा लो आ जाओ। तुलसीदास ने समाधि लगा दी। एक समाधि ऐसी होती जिसमें सब कुछ बंद होता है। एक समाधि होती है, ध्यान देना, समाधि दो प्रकार की लगाते हो। हाँ, महात्मा के पास बैठे हो, मैंने कहा ना महात्मा का पता लगाना, महात्मा बनना पड़ेगा। समाधि दो प्रकार की, एक में सब कुछ बंद होता है, श्वास चला होता है। एक में सब कुछ बंद होता है, श्वास चला होता है, और एक में सब कुछ खुला होता है, श्वास बंद होता है। बोलो बोलो। एक में सारे दरवाजे खुले लेकिन श्वास बंद। तुलसीदास ने श्वास बंद किया। तुलसीदास जी ने श्वास बंद किया। हाँ, प्राणा बोले गए उग्रगति में, और त्राटक लगाया। त्राटक, त्राटक जानते हो? अपने नासिका के अग्रभाग में, नासिका के अग्रभाग में अपनी नासिका, दूसरे की नासिका नहीं, दूसरे की नक नहीं देखनी, अपनी देखनी। बोलना रही हूं, अपनी नासिका के अग्रभाग में दृष्टिपात, श्वास को रोक लिया और देखने लगे। फिर आंखें नहीं, पलक नहीं झपकनी, दरवाजे खुले सारे, श्वास बंद, और नजर कहाँ है? उस कृष्ण की मूर्ति पे। और मन ही मन क्या कहा? क्या कहूँ छवि आज की, क्या कहूँ छवि आज की। आह, क्या छवि है महाराज जी, क्या रूप बनाया आपने, क्या वर्णन करूं मैं आपकी छवि। भले बने हो नाथ। कई बार मेरी माता भी कह देती है, भाई साहब जब जा रहे होते हैं, मान लो ऐसे धोती में चले गए, पजामा में चले गए, ये क्या बने हो तुसी, पेंट तो पा लो, ऐसा बोलते हो। ये क्या बनाई है तुसी अपनी शक्ल है? क्योंकि उसको लगता नहीं, उसका प्रेम है, उसका पति है, प्रीतम है, वो नहीं चाहती कि ऐसे चले जाए बाजार में। जी पहन लो ना, क्या छवि, क्या शक्ल बनाई है। तुलसीदास कहते हैं, क्या कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ। मेरे को ये पसंद नहीं, ये मुकुट धारण किया, बंसी लगा, ये लेना ये देना। मन ही मन में श्वास रुका हुआ है, त्राटक है, आंखों में आंखें डाल करके देख रहे। क्या कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नवे, मैं अब नहीं मत्था देखना हो, या तुसी पेंट कमीज नहीं पाई, मैं नहीं जाना ना बोलना नहीं। तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण हो, माथा तब टेकूंगा जब आपके हाथों में धनुष बाण होगा। तो अपने भक्त के कारण क्या करते परमात्मा? प्रेम के पाले में पड़कर हमने प्रभु को नियम करते देखा, अपना मान तले तल जाए, भक्त का मान न करते देखा। प्रेम के बंधन में परमात्मा तो कित मुरली, मुरली गाए, मुरली गाए, कित मुरली, मुरली गाएगा, कित चंद्रिका, सब गाएगा, कित गोपियन के साथ। अपने जन्म के कारण, अपने जन्म के कारण, श्री राम श्री कृष्ण भय रघुनाथ। अपने जन्म के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। महाराज राम खड़े हो गए, बोलो राम 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 सीता राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम, बोलो राम 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 सीता राम। तुलसीदास ने वहां का दोहा लिखा, तुलसीदास ने वहां एक दोहा लिखा। क्या क्या लिखा हमारी माताओं? ये रामायण में नहीं है, ये रामायण में नहीं है, पर लिखा तुलसी मथुरा राम है, तुलसी मथुरा राम है, जाके मुख में दोए। पर जो कहते हैं ना तो ऐसे जो दो है, बोले तुलसी मथुरा,
देखिए मथुरा कैसे लिखा जाता है, माँ थू और राम, मथुरा बन गया ना। अब बीच में से थू को निकाल दो, क्या बच गया? राम बच गया ना। बोलिए, तुलसी मथुरा राम है, तुलसी मथुरा राम है, जाके मुख में दो क्षण के बीच में, जो कहते हैं ना दो है। हे पंडा लोग सुन लो, ये राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। डिजाइन का फर्क है, बहुत कुछ नहीं है। टेढ़े खड़े हो गए तो वो बने, पहले सीधे थे। तुलसी मथुरा राम है, जाके मुख में दो क्षण के बीच में, उसके मुख में जाए वो धू। तुलसी मथुरा राम है, जाके मुख में दो क्षण के बीच में, वाके मुख में सो। तो क्या दो है, या कृष्ण नहीं है, राम ही है, राम ने कृष्ण है, उसके मुंह में थू है। ध्यान देना, वो परमात्मा को मानने वाला नहीं है। कोई जिसके रूप में मानो तो सही। इसलिए प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन। आइए, ये प्रेम की बात है। आज महाराज जी 3 महीने के हुए, लीला भी तो सुननी है ना। महाराज जी की लीला तो लगी है, तो उन्होंने खेल अपना, तो आज महाराज जी 3 महीने के हुए।